आज एक और अहम चुनाव रहा इस सवाल के जवाब के लिए कि देश का नया राष्ट्रपति कौन होगा, एनडीए के रामनाथ कोविंद या फिर यूपीए की मीरा कुमार। राष्ट्रपति चुनाव के वोटरों ने अपना अपना फैसला बैलेट बॉक्स में डाल दिया है। नतीजा तो 20 जुलाई को आएगा, लेकिन अभी तक का गणित यही कहता है कि कोविंद का पलड़ा मीरा कुमार के मुकाबले भारी है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार की जीत के लिए देश में कभी कोई हवन यज्ञ हुआ हो, कभी किसी बड़े पार्टी के झंडे के साथ उम्मीदवार की जीत की प्रार्थना की गई हो, इसकी कहानी न तो कभी देखी न कभी सुनी। विश्वे देवाः शांति स्वाहा शांति स्वाहा। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए वाराणसी में बीजेपी समर्थकों ने हवन कुंड बना डाला, जीत की आहुतियां दे डाली। राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े कहते हैं कि रामनाथ कोविंद की जीत के लिए न तो हवन की जरूरत है न आहुति देने की। आगे समझाएंगे कि कैसे मीरा कुमार से आगे है कोविंद, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि राष्ट्रपति भवन नए राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। पच्चीस जुलाई को नए राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन के घोड़े रिहर्सल करने में जुटे हैं। देश में जो माहौल बना हुआ है उससे साफ है कि राष्ट्रपति भवन के घोड़े रामनाथ कोविंद को ही एस्कॉर्ट करके राष्ट्रपति भवन ले जाएंगे। हर मामले में कोविंद का पलड़ा यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार से भारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि जिन पार्टियों ने अभी तक बीजेपी की मुखालफत की है और जो आगे जाके स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी के निशाने में होंगे, शायद आखिर मोमेंट में मुल्क के हालात को देख के वो कहीं अपना फैसला बदल दें, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज की अभी सूरत हाल को देखा जाए तो ये कोई छुपी बात नहीं है कि एडवांटेज जो है वो एनडीए को है। कोविंद के साथ पीएम नरेंद्र मोदी है। मोदी ही थे जो संसद भवन में बने पोलिंग बूथ में सबसे पहले वोट देने पहुंचे। कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक में पीएम मोदी यहां तक कह गए। कोविंद पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के सहायक थे, अब मुझे उनका सहायक बनने का मौका मिलेगा। इनके साथ काम करना मेरा सौभाग्य होगा। एनडीए खेमे में किसी को इस बात में संदेह नहीं कि जीतेंगे रामनाथ कोविंद ही। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी पार्टी ने जिनको चुना है वो एकदम सही चुना है, बहुत सोच समझ के चुना जाता है। हम उसी को वोट देंगे जो अच्छे तरह से शासन चलाएंगे। मीरा कुमार के पक्के वोट और कोविंद के पक्के वोटों के बीच 2 गुने का फर्क है। कोविंद के 63% वोट पक्के हैं तो मीरा कुमार के 36%। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 5,48,000 वोट चाहिए। कोविंद के पास 40 पार्टियों का समर्थन है। राष्ट्रपति बनाने के लिए एनडीए के पास जरूरत से कहीं ज्यादा 6,88,818 वोट हैं। इसमें एनडीए के अपने 5,32,000 वोट हैं। 1.5 लाख से ज्यादा वोट जेडीयू, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, एआईएडीएमके, बीजेडी जैसी मित्र पार्टियों के हैं। यूपीए की मीरा कुमार के पास कहने को तो 18 पार्टियों के वोट हैं, लेकिन वोटों की संख्या कोविंद के मुकाबले बहुत कम है। देखिए, जनतंत्र है, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीतेगा। बाकी हम लोग तो मीरा कुमार जी का साथ दे रहे हैं। सब लोग अपनी आत्मा की आवाज से वोट करें। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम मीरा कुमारी को वोट देंगे और मेरा ये मानना है कि बेहतर होता है कि कोई नॉन कांग्रेस कैंडिडेट होता तो अच्छा होता। खैर अब हमने तो उनको वोट दिया।
18 पार्टियों के वोट मिलाकर 3,86,500 वोट से ज्यादा नहीं होते हैं। मीरा कुमार जिस यूपीए की उम्मीदवार है, उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मान रही हैं कि आंकड़े खिलाफ हैं, लेकिन सोनिया गांधी कहती हैं कि मजबूती से लड़ना चाहिए। इस चुनाव में आंकड़े हमारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमें मजबूती से लड़ाई करनी चाहिए। देश समाज को संकट से निकालने के लिए मीरा कुमार और गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाएंगे। इसके लिए हम सब साथ हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश के संवैधानिक हेड होते हैं। संविधान और कानून की रक्षा का जिम्मा इनके पास है। हम ओछी सांप्रदायिक सोच रखने वालों के भरोसे देश नहीं छोड़ सकते। मीरा कुमार जीते या कोविंद, दलित राजनीति करने वाली मायावती हैं तो मीरा कुमार के साथ, लेकिन अगर कोविंद भी जीत गए तब भी उनको खुशी होगी, क्योंकि मामला दलित का है। तो दोनों तरफ से जब एनडीए ने शुल्क कास्ट को खड़ा किया तो दूसरी तरफ से भी शुल्क कास्ट का कैंडिडेट आया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज जो वोटिंग हो रहा है, जब रिजल्ट आएगा तो जब भी चुनाव होता है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि शुल्क कास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुका है। 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।